जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी कहाँ से बोल रहे हो? हम दिल्ली। हाँ, अभी अभी मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो सुनी है। कौन सी? हाँ, अभी वो संगत बात कर रहे थे आपसे, वही जम्मू की, कोई पता नहीं कठुआ की। तो क्या बोल रहे थे आपको कि गुरु जी, जैसे लोग बोलते हैं कि अमृत वर्षा होती है, पैसों की बारिश होगी, ये वो कोई बात चल रही थी आपकी। वैसे मेरे को भी मैसेज फ्लैश होते फोन पे। नहीं, मैसेज तो फ्लो होते। मैंने तो ये कह रहा था कि देखो, जो सबका अपना अपना कनेक्शन है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जो देखो, जो प्रखंड करेगा अपने गुरु जी देख रहे हैं, हमें क्या टेंशन लेनी जरूरत है ना। हाँ, वो तो बात सही है आपकी, पर मेरे कहने का ये मतलब है कि जो फोन पे मैसेज फ्लैश होते हैं कभी कभी, कभी क्या मतलब दिन में 3-4 बार तो हो ही जाते हैं। हाँ। कभी बोलते हैं कि आपके अच्छे दिन होंगे और 3 दिन में पैसों की बारिश होगी। ये मैसेज आते हैं ना। हाँ, देखो, वो तो जो करता है उसको उसका वो जाने है ना। वही तो मैं तो यही बोल रही हूँ कि गुरुजी तो वो खुद ही करेंगे। गुरुजी लिख रहे हैं क्या? अरे कर्म तो हमें करना पड़ेगा ना। हाँ, तो देखो ऐसा है कि कई इसलिए करते हैं कि हमारा चैनल ग्रो हो, है ना। हाँ, हाँ, तो मगर हमें एक कर्म हम करेंगे, मगर ब्लेस गुरु जी करेंगे, है ना। हाँ, तो कई बार तो अब ये थोड़ी देखो, अब ये बताओ, जैसे हाँ, अब कहते हैं कि जल प्रसाद से ये बीमारी सही होगी, मगर हम दवाई खाएंगे, जल प्रसाद के साथ खाएंगे तभी हाँ, कृपा होगी। अब हम सोचे दवाई भी ना खाएं, हम जल प्रसाद ही पीते रहे। तो देखो, हमें पता नहीं हमारे कर्म कैसे हैं, तो वो गुरु जी इसलिए वो ब्लेस करते हैं, है जी ना। जी। सुना तो यही है ना मैंने, जैसे कोई संगत जाती है जहाँ की किसी के घर में सत्संग होता है, हाँ जहाँ भी संगत जी का, हाँ वहाँ तो यही बोलते हैं कि वहाँ आप ही गुरु जी के गद्दी के सामने बैठ के वही जो जल प्रसाद देते हैं, लंगर प्रसाद देते हैं, वहाँ पे बैठ के खाओ, आपके रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ। वो तो देखो, सुना हाँ यही है देखो, मैंने। सुना। आप घर में भी, जैसे अब घर में है, कुछ न मत लगाओ, गुरु का हाँ, स्वरूप भी नहीं है आपके मन में तो है ना। हाँ जी मन जी। में मेन श्रद्धा की बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। देखो, अब श्रद्धा है तो आप घर में बैठ के कुछ करेंगे, उसका फल मिलेगा। श्रद्धा नहीं है तो आप चाहे आप बड़े मंदिर आ जाओ, चाहे आप सत्संग में चले जाओ, उसका फल नहीं मिलेगा, है ना। जी जी। मेन तो श्रद्धा की काम है ना, कनेक्शन आपका। अब गुरु जी से कनेक्शन है आपका, तो कहीं बैठे हैं, वहीं आपका सत्संग है। आप हाँ, जैसे आपने कि गुरु जी का आपको श्रद्धा ही नहीं है, आप जैसे इसलिए जा रहे हो कि हमने जब खा लिया, चलो पार्टी की तरह समझ के चले जाइए हाँ, हाँ कि हमारा जी टाइम जी। पास हो जाएगा, है ना। तो उसकी फलाई एक्चुअली नहीं मिलेगी। एक्चुअली तो वैसे मैंने तो मेरे गुरुजी हैं, वो धारण किए हुए मैंने, उनका नाम शब्द लिया हुआ मैंने। देखो, वो जो गुरुजी थे ना, वो देखो, गुरुजी ने ये नहीं बोला कि तुम अपना हम जैसे अब गुरुजी किसी धारण करे कि तुम हमारे नाम लो। देखो, मैं तो सबको कहता हूँ कि एक मंत्र जपो, चाहे कोई सा जपो आप। ये नहीं कि आपने कि देखो, जैसे कोई अच्छी बातें कर रहा है, उसकी बातें सुनने में कोई हर्ज नहीं है, मगर ये थोड़ी कि हम गुरु बदलते रहेंगे, ऐसे कि है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखो, सर। आपका गुरु है, अच्छी बात है। मैं देखो, मैं वो वाहेगुरु का जाप करता हूँ, तो मैं गुरु जी के इसलिए कि हम जो गुरु संगत है, मैं जो सही संगत है वो कनेक्ट हो। जैसे किसी को मानती, चाहे गुरु नानक जी को मानती हो, चाहे साईं बाबा को मानती हो, चाहे वो कहते हैं राधा स्वामी को मानती हो, उनको ये है कि आप एक को मानो, है ना। जो भाई, भटकते हैं ना, हमारा ये काम नहीं होता। मैंने कहा, जब तुम्हारा उन्हीं पे विश्वास नहीं, दूसरे पे कैसे विश्वास होगा, है ना। उसको भी छोड़ दो, फिर आगे चले जाओगे तुम, है ना। ये तो बात सही है। ये तो वो मतलब बात आप होगी ना। आपके जैसे कहने का ये मतलब है कि आपने गुरु धारण किए हुए, नाम शब्द लिए हुआ, वही जपे, है वो ना। जपो, मगर आप गुरु जी के सत्संग सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो, ऐसे जगह सत्संग में लोग अपने मतलब की अरे आंटी, प्रचार बताऊँ देते क्या हैं। था, मैं सत्संग में इसलिए बहुत कम जाता हूँ। मुझे ना कई संगत अपने अपने रूल बना देती है। लेडीज सत्संग, प्राइवेट सत्संग, वीआईपी सत्संग है, पता नहीं क्या। अब बताओ, लेडीज सत्संग कौन सा होता है? उसमें लेडीज जाती हैं। किटी पार्टी सत्संग, जैसे संगत वैसे रंग बना देती है। मगर गुरु जी कहते हैं मेरी संगत तो मुट्ठी भर है। क्यों पर आंटी? नहीं, इधर इधर गए थे हम, किसी के घर में हुआ था उधर, हाँ जी, मतलब कि वीरवार को सत्संग। हाँ जी। तो उधर तो जेंट्स थे, लेडीज बच्चे सब थे।
अरे ऐसा तो कुछ नहीं था वैसे उधर। मैं जब कहीं एक जगह गया था, तो जो शिव अंकल नहीं है, शिव अंकल आए तो शिव अंकल कहते कि वहाँ पे जो है खाली लेडीज का सत्संग है, तो वहाँ पे अलाउड है। मैंने कहा पता नहीं, अब हमें क्या पता। फिर हम उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने बोला हम सत्संग में जा रहे हैं। मैंने कहा हम भी चलते हैं। नहीं कह रहे कि वो ना लेडीज सत्संग है। मैंने कहा ये कौन सा सत्संग है? तो कई लोग बोलते हैं ना बीच में, मतलब कि अपना प्रचार देते हैं, हमें गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए, कबूतर के रूप में तो वो तो दर्शन दिए। सत्संग है, मगर ये देखो वो जो ज्यादा हाई पावर, अब जिनको हरदम ही एक हमारे यहाँ भी है, उनको सत्संग करेंगे, हमें तो रोज ही दर्शन देते हैं। संगत जी दर्शन गुरु जी के दर्शन तो हम कोई अमृत वाला संभालते हैं, या हम विचार देखो गुरु जी तब दर्शन देते हैं जो हमारे में ज्यादा दुख होते हैं। जैसे हम ज्यादा दुखी हैं तो गुरु जी आके हमें कहते हैं, ये जैसे खुशबू आ जाती है। अब खुशबू तो मुझे भी आती है, फ्रेंड्स आती है गुरु जी की, वो साथ कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। बस इनका ये मीनिंग होता है दर्शन देने का। और ये अब सोचो कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। अब आप कर्म नहीं कर रहेंगे, अब क्योंकि हमारे दुख दूर नहीं हो रहे हमारे, देखो जो हमारे कर्म है वो तो भोगने पड़ेंगे ना भाई। वो तो बात सही है हाँ आपकी। जी, तो अब कहेंगे कि हाँ हमें फटाफट उसका आराम आ जाए। अब कई कहते हैं हमारे पीठ में दर्द हो रही है, कोई कहता है टांग में दर्द हो रही है, इसका कोई उपाय बता दो। अब देख संगत जी मैं चाहता था हमें कहते हैं हाँ उपाय हो जाएगा, आप हम आपके लिए हवन कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमें 10,000 रुपये 10-20,000 रुपये दो। संगत है, मगर हम क्यों क्यों बोलें? जब जो हम गुरु जी से जुड़े हैं, तो मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया कि कोई संगत भटके ना, कोई किसी गलत आदमी के पीछे लग के, क्योंकि गुरु जी की संगत में भी ऐसे गलत जो पैसे लूटने में बैठे हुए हैं ना। पर मेरी बात सुनो संगत जी, चलो मैं मानती हूँ कि आजकल यूट्यूब या फेसबुक पे गलत भी है सब कुछ, हाँ पर बंदा एक गलत होता है, जैसे इतने सत्संग वहाँ पे शो हो रहे हैं, है ना, हर आंटी हर अंकल कुछ बोलते हैं अपने बारे में कि हमें ऐसा हो रहा है, हमें हमारे साथ ऐसा हुआ, हम ठीक हुए, जो भी है। वहाँ बड़े मंदिर में गए हमने, उधर लंगर प्रसाद खाया, जहाँ जल प्रसाद लिया, तो हमारा बच्चा ठीक हो गया, हम ठीक हो गए। वो क्या सच है कि झूठ है? वो तो देख श्रद्धा अपनी अपनी, देखो वो सच तो होता है। देखो बात सुनो, अब कई बात मेन श्रद्धा की है। जैसे आपने विश्वास से गए आप कि हाँ गुरुजी आप सही करोगे, तो कहीं क्या करते हैं, तो कहीं किंतु परंतु होता है, पता नहीं हम जाएंगे सही होगा नहीं होगा, ये किंतु परंतु जब आ जाता है ना, तो तब नहीं होता। देखो एक विश्वास है, तो अब डॉक्टर पे देख लो, कई डॉक्टर को, हर डॉक्टर की दवाई लगती है नहीं लगती, एक ही डॉक्टर की लगती है। वो डॉक्टर अब जैसे अब किसी की दवाई लग रही है, उसमें विश्वास होता है उसका, हाँ उसकी दवाई लगेगी, तो तभी वो उससे दवाई लेता है, आराम आ जाता है। अब कोई डॉक्टर आराम आता ही नहीं, दवाई तो वही होती है ना। तो हम अपने गुरुजी का नाम शब्द तो लेते ही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो हम वहाँ सत्संग में गए, हमें शांति मिली, हमने देखा वहाँ पे गुरुजी बैठे हुए हैं, गद्दी लगी हुई है ना, तो एक्चुअली ये मन में हुआ कि नहीं, मैं यहाँ पे आई थी, अब मेरा रोग ठीक हो जाएगा, तो गुरुजी मुझे ठीक करेंगे। आपके गुरुजी जिनको मानते हो उनका नाम जपते हो, तो अमृत वाले बस मैं बोलता हूँ एक टाइम पर नित्य नेम रोज का जपो, मगर छोड़ना नहीं आपने, कोई भी जपो। नहीं उनका तो जपते ही जपते हैं हम, जहाँ जिनका तो शब्द लिया उनका तो लेते ही हैं। गुरु कौन से हैं वैसे? वो हमारे गुरदासपुर के हैं। नहीं नाम तो कुछ होगा? हाँ नाम उनका रघुवीर दास जी है। अच्छा, तो हाँ जो भी है नाम जपो। देखो नाम आपको आनंद आ रहा है, आपको उनके जपने में आनंद आ रहा है, तो हाँ वो राम का नाम है ना, उनका नाम शब्द। वैसे ये गुरुजी तो पहले भी मैंने देखे हुए हैं, मतलब कि 1-2 साल पहले भी मैंने फोन पे देखे थे, तो फिर मैंने थोड़ा ऐसे इग्नोर कर दिया कि नहीं, आजकल बोलते ना भी कई गुरु निकले हुए हैं, पर नहीं। अभी मेरे को कोई संगत मिली कोई 1 हफ्ता पहले, उन्होंने मेरे को बताया कि आप ठीक नहीं रहते, आप थोड़ा ऐसे ये गुरुजी हैं उनका सत्संग सुना करो, कि कहीं भी सत्संग हो उनका, वहाँ पे जाओ आप, तो आप ठीक हो जाओगे। आंटी बताओ मेन क्या बात है, तो सत्संग में जाओ ना जाओ, सत्संग तो सत्संग होता है। सत्संग आप घर बैठे भी ऐसे अब शब्द चलते हैं ना, उनको सुनो। तो देखो सत्संग में आजकल मैं कहता नहीं, तो सत्संग में जाते हैं तो उनको ये पता नहीं कि गुरबानी चलानी क्या चलाना है, वो गाने चला लेते हैं। गुरु जी कहते हैं गुरबानी जो है, गुरु जी ने गुरबानी विलास करी थी सत्संग में, तो आजकल क्या है कि कुछ भी चला लेते हैं। कभी कभी कहीं को पता ही नहीं है कि डांस वाले गाने भी सत्संग में चला लेते हैं। 2 घंटे का सत्संग होता है, जो
जैसे कोई शब्द वो चलाओ जो शांत, जिसमें कुछ ज्ञान हो। जैसे गुरबानी में गुरु जी बोला गुरबानी सुना करो, मैं उसी में ब्लेस करूंगा मैं। तो आजकल हाँ, वो तो उन्होंने तो गुरबानी लगाई हुई थी। प्ले लिस्ट में कुछ भी चला लेते। तो घर में आप कुछ भी घर में सुनो और उसको सुन के उसको विचार करो, विचार करके फिर चलना भी है। अब आप सोचोगे कि ऐसे ऐसी ब्लेसिंग मिल जाएगी, नहीं होगी। अब जैसे आपको कोई टीचर है, अब स्कूल जाते हो, वो आपको देता है ये होमवर्क करके लाना, अपनी होमवर्क आप होमवर्क नहीं करके लाओगे तो आपको हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, नहीं होगे ना। ऐसे ही गुरबानी सुनो, उस पर विचार करो, गुरबानी सुनते विचार करो, विचार के बाद उस पर चलो, तो आपको उस पर उसकी होगा। अब गुरु जी थोड़ी ऐसे ब्लेस कर देंगे। मैं बताऊं, आपको कुछ हाथ पैर जब तक हिलाएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो कुछ नहीं होता बिना उसके। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने ब्लेस कर दिया, वो तो ब्लेस करते कैसे, ये सोचो ना। गुरुजी ने बुद्धि दी ना आपको। अब किसी संगत के पीछे लग के आप क्योंकि कोई संगत यूट्यूब पे डाल दे, हाँ मेरे पे डिवाइन प्रसाद है, तो जिसको चाहिए वो मेरे से कॉन्टैक्ट करे। अब क्या है आंटी, जो गीता में भी लिखा हुआ है, जो फीमेल है ज्यादा जल्दी भावुक हो जाती है ना धार्मिक स्थल पे, तो वो उसका फायदा उठाते हैं धार्मिक स्थल पे ये साधु संत, पता है ना आपको। क्योंकि लेडीज जो है जल्दी भावुक हो जाती है, क्योंकि लेडीज में भावुक प्रधान है, जेंट्स में इतना भावुक प्रधान नहीं होता। जेंट्स ज्ञान में ज्यादा, क्योंकि दोनों होने चाहिए, मगर मैं तो कहता दोनों होने चाहिए। जेंट्स के अंदर भी भावुक होने, मगर जेंट्स में होते नहीं है, तो लेडीज को इसलिए लेडीज के ज्यादा फायदा उठाते हैं इस साधु संत। आपका नाम क्या है? ज्यादातर तो एक सोनू अंकल जी हैं, उनका मैं करण हूँ मैं। अच्छा, सोनू अंकल जी है कोई, तो उनकी वीडियो बहुत आती है फोन पे, सोनू उनके साथ ज्यादा शेयर होते हैं। पता नहीं किसके, देखो सत्संग तो सब गुरुजी के होते हैं। मैं सोनू नहीं, मेरे कहने का मतलब होते तो गुरुजी के हैं। हाँ, वो कौन है? हाँ, प्रचार करते हैं ना, उनका कोई चैनल होगा। हाँ जी, उनके चैनल का नाम कुछ है? चैनल का नाम तो नहीं मेरे को पता, पर फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है? यूट्यूब पे। अब पता नहीं होंगे, मैं तो सत्संग तो मैं तो चैनल नाम देख रहे, नाम तो किसी सुना नहीं होगा, मुझे पता नहीं इतना, क्योंकि मैं वैसे ज्यादा देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी दुकान भी है और मैं कर्म भी करना है ना, सब कुछ करना है ना, तो यूट्यूब भी देखना है। और अपना जैसे सदर बाजार जाते हैं, किसी का लोटा ब्लेस कराना, बड़े मंदिर जाना है, कल जाना है, एक का लोटा ब्लेस करके भेजना है मुझे। अच्छा, लोटा ब्लेस करके भेजते हो? बड़े मंदिर जाता हूँ ना, उस लोटा ब्लेस के भेजता हूँ। तो कोई संगत होती नहीं बीमार है उसके लिए ये सेवा, जो नहीं जा सकता, जो बीमार है, अच्छा, वो अपना जो उसका पैसा लगता है वो भेज देता है, उसको मैं लोड वैसे भेज देता हूँ, कोरियर कर देता हूँ, जो पैकिंग करके अच्छी तरह, क्योंकि आजकल पैकिंग करना भी ना, क्योंकि बेच में खंडित ना हो जाए लोटा, अच्छी तरह पैकिंग करके भेजनी पड़ती है। अच्छा, मतलब आप मेन मंदिर में जाते हो ना? हाँ, मंदिर में तो वहाँ पे ब्लैक संगत जाती है, हम ऐसे हम ही जाते हैं, संगत की तरह नहीं, ब्लैक कौन करता वहाँ पे? वो सेवादार को दे देते हैं, वो गुरु जी के चरणों में रख के ब्लेस कर देते हैं। अच्छा, गद्दी पे रखते हैं ना? हाँ, जो नियम होता है। वैसे तो देखो, विश्वास के ऊपर बात है, विश्वास करो तो घर बैठे ही परमात्मा है। आपको पता है यूएसए में बैठे बैठे एक आदमी जो दरबार साहिब है, जो दरबार साहिब के दर्शन वहाँ बैठे बैठे वो बताता था कि अभी वहाँ ये चल रहा है, अभी वहाँ पे ये शब्द चल रहा है, अभी वहाँ ये शब्द चल रहा है, वो बैठे बैठे वहाँ दर्शन करता है। देखो, जब हमारा धीरे धीरे लीव लग जाती है ना, तो हमें टाइम लगता है इसके में कनेक्शन जोड़ने में। ये हमारा साक्षात दर्शन होते हैं वहाँ के, जैसे बड़े मंदिर के हो, कहीं की हो शास्त्र दर्शन होंगे, वो हमारी कनेक्शन की बात है, कितना कनेक्शन जोड़ सकते हैं। इधर हमारे इधर जहाँ जिसके घर में सत्संग होता है वो जाते हैं उधर बड़े मंदिर में, अपनी गाड़ियाँ करके, बस में लेके। तो ये तो ज्यादातर तो वो भी जो गुरुजी का वो जन्म स्थान है डुगरी मंदिर, वहाँ पर भी बड़ा। देखो बात सुनो, मैं बताऊँ, कहीं भी जाओ अपने माँ बाप को नहीं पूछते, तो अपने घर में जिम्मेदारी निभा के जाओगे तो सब तो बढ़िया है। अब पहले घर की जिम्मेदारी मेन है। गुरुजी कहते घर में तेरे काम है, तू भटकेगा तो तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, खाली रह जाएगा, ठीक है। अब तो कहते हैं पहले घर है, उसके बाद दूसरा नंबर दान पुण्य का है। अब तुम घर में तुम्हारे खाने को नहीं है, तुम दान पुण्य कर रहे हो तो क्या फायदा है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर जाना है, कहीं भी जाना है, कहीं तीर्थ पे जाना है, तो एक तो नाम जपते जपते जाना है,
तभी तुझे एक एक कदम का, जब पैदल जाओगे एक एक कदम का 100 यज्ञ का फल मिलेगा। जो यज्ञ करने में जो अश्वमेध यज्ञ होते थे ना, जो एक एक यज्ञ करने में हवा निकल जाती थी राजाओं की, तो वो जो है यज्ञ एक एक कदम पे एक एक 100 यज्ञ का फल मिलता है पैदल जाने में। हाँ तो बड़ा हमारे इधर तो बड़ा मतलब कि गुरु जी का नाम है जपते जपते जाना है, नाम जपते जपते जाना है। ये नहीं कि बातें करते करते। अब क्या करते हैं, सत्संग से निकले, वो सत्संग में ये अच्छा नहीं था, उन्होंने जल प्रसाद हमें नहीं दिया, हम तो बैठे रहे, हमें लंगर प्रसाद नहीं मिला, हमें बादाम नहीं मिला, हमें बिलासी नहीं मिली। ये तो काम खराब कर देते हैं। वो हाथी नहाया तो फिर अबे हमारे दिल में आ जाता है किसी उसको ब्लेसिंग मिली, उसको ब्रेसलेट मिला, हमें तो एक छोटा सा पैंडल ही दे दिया। ये बातें घूमती रहती हैं। ये चीज़ों से हमें ऊपर उठना है। ब्लेसिंग एंटी को होती है जो अपने आप मिले। अब वो मांग के थोड़ी होती है। अरे आजकल तो ब्लेसिंग को तो ये समझ लिया कि फैशन बना दिया। वो अब एक एक आंटी 10 मैचिंग करके तो पैंडल पहनेंगे मैचिंग की। वो आंटी वो ब्लेसिंग तो एक ही, तुम्हारे पे 10 है तो एक किसी को दे दो। सही बात है। उधर एक औरत ने हाथ में डाले हुए थे ब्रेसलेट गुरुजी के, तो बड़े बड़े स्टाइल के ऐसे देखे मैंने। अरे आजकल तो क्या करेंगे, ब्लेसिंग वीडियो बना देंगे, वीडियो बनाएंगे यूट्यूब एक्स्ट्रा में। आज हमें देखिए कितनी सी क्वालिटी है ब्रेसलेट की। तो अभी क्वालिटी कहाँ से आएगी ब्लेसिंग की पैसे से? अब किसी ने कहीं क्या है पैसे से मंगा लेंगे तो ये देखिए वो जो आंटी नग वाले फैंसी नहीं होते जो नग लगे होते हैं, तो मैंने कहा आपको कोई वो अब बताओ, वो नग लगाते हैं तो वो भट्ठी में निकालते हैं फिर चिपकाते हैं। तुम्हें कोई चिपका दे, नग लगा दे, तुम्हें काली पड़ेगा तो कैसा लगेगा? तो गुरुजी के जैसे वो मंत्र जाप की मशीन है तो उस पर भी लाइट जला देंगे। गुरुजी की लाइट लगती नहीं है, आपको कोई पीछे लाइट लगा दे कैसा लगेगा आपको? दुनिया ने फैशन, भक्ति कम कर फैशन ज्यादा कर दी। हर चीज को फैशन में बना दी, किसी धर्म को फैशन में बना दिया है। भक्ति तो नॉर्मल होती है, सिंपल। जो भक्ति करेगा ना सिंपल होगा, बिल्कुल सिंपल सोबर ना, उसका सूद की बुद्धि रहेगी, उसको ना अपने आप की शुद्धि नहीं रहती। उसको तो नाम जपता है ना, वो अपने मुंह से बख्यान नहीं करता। उसको देख के हमें, उसको देखने से हमारे अंदर पता चलेगा हाँ ये है गुरु जी का सेवक। यहाँ कोई धर्म का हो ऐसा नहीं, ये है गुरु सिख, ये है राधा स्वामी, ये है उसके विचारों से छलकेंगे। जैसे कि बोल चाल थे, वो कम बोलेगा एक तो, और वो फालतू नहीं बोलेगा। जैसे अपने बख्यान कम करेगा, गुरु को बख्यान ज्यादा करेगा। गुरु जी की कृपा होगी तो खुद करेंगे, ब्लेस हमें करेंगे। ठीक है। अरे सब देखो, गुरुजी ब्लेस करना होगा ना, आप मानोगे भी तब भी ब्लेस करेंगे आपको। देखो परमात्मा एक ही है। वो देखो हर रूप एक ही है, बस वो जैसे चाचा ताऊ ऐसे होते हैं ना, ऐसे ही है। ठीक है। हाँ जो तो एक ही है उनकी। सब एक ही है। ये बस ये नहीं, मैं ऐसा कोई कहता है ना कि अब गुरुजी को मानते हैं, उसको मानते हैं, जिसको मानो दिल से मानो, राम करो दिल से मानो, वाहिगुरु को दिल से करो। वो तुम एक को छोड़ के वो आजकल तो गुरुजी फेमस है उनको पकड़ लो, तो ऐसा नहीं होता है ना। अब कहीं साईं बाबा वाले हैं जो गुरुजी को मानते हैं, उन्होंने कहा गुरुजी को मानते रहते। मैं मानो, मैंने साईं बाबा को सब एक ही है। आपको कितनी देर हो गई जुड़े हुए उनके साथ? मुझे 3-4 साल हो गए। तो मैं तो बड़े में सेवा ही करता था। मैं वहाँ का माहौल देखा तो मैंने अब छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ का माहौल अलग है ना। अब मैं बड़े में जाता हूँ, क्योंकि ना वहाँ का हम तो मत्था टेकने जैसे मतलब लगते हैं। मत्था टेका बस, हम अभी भी जाते संगीत के जाते हैं, किसी से कोई जय गुरु जी बस कहते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमें अपना पड़ोस नहीं दिखानी है ना। हम गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं, है ना। हाँ जी हाँ जी। तो जाओ तो गुरु से मिलने जाओ, वहाँ पे फोटो भी नहीं खींचनी। मैं तो देखो जैसे मैं जाता हूँ ना, जैसे मुझे छोटी सी वीडियो बनानी पड़ती कि हाँ मैं इसकी संगत का लोटा प्लस, हाँ आज मैं संगत का लोटा प्लस करने जा रहा हूं। नहीं, जैसे हमारे घर में हमारे इधर मोहल्ले में एक लड़की है, तो बोलती जैसे वो आंटी पूछ रही थी शायद वर्षा, तो वो भी मेरे को बता रही थी ऐसे ही। बोलती कि एक दिन मेरे को मैसेज आया कि आपके घर में आज शायद मतलब कि वर्षा होगी। तो जब मैं अपने पूजा रूम में मैंने गुरुजी की फोटो को हाथ लगाया, तो फोटो के ऊपर ना शहद के छिट्टे पड़े हुए थे।
वो सच ही होगा फिर, झूठ तो वो तो बोल नहीं सकती झूठ मेरे साथ। देखो जो मैं तो सीधी बात करता हूँ। आज मुझे जो अब एक कॉलिंग आई थी ना, आप सुनी होगी, पता नहीं सुनी नहीं, अब वो सुनी थी ना कॉलिंग। हाँ वही सुनी है मैंने। तो अब वो मैं भी उसी के ही इलाके की हूँ जो आपको कॉलिंग कर रही थी। अरे उनके इलाके तो वो तो फटाफट बोले, तो वो मेरी सुन रही थी, अपने भी सुना रहे थे। तो मैंने फिर उनको बोला कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो नाश्ता कर रहा था मैं। तो देखो पहले तो सुननी पड़ती है ना, वो अपने भी सुना रहे थे। मेरे को भी समझ नहीं आ रही थी उसकी भाषा, पर बोली थी कठुआ से बोल रही हूँ मैं। नहीं बहुत समझ आई, पहले वो फटाफट बोल रहे थे। तो पहले तो किसी से बात करते हैं, विचार करते हैं, पहले उनकी सुनो फिर अपनी कहो, फिर सुनो फिर कहो। वो तो अपने अपने स्टार्ट हो गए थे। तो बात क्या हर तरीका होता है ना, हर किसी, जैसे मैं आपसे, आप बात कर रहे हो, जैसे आप मेरी सुन रहे हो, फिर आप कह रहे हो, है ना। हाँ जी हाँ जी। तो एकदम गाड़ी चला दोगे ना, आपको पल्ले पड़ेगी, सब बोलेंगे तो किसे पल्ले पड़ेगी ना। हाँ तो बोल रही थी ना, मैं गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी ने मेरे को सपने में दर्शन दिए। गुरुजी को कनेक्शन गुरुजी जानते हैं। सबका अपना अपना, आपका कनेक्शन अलग है, मेरा कनेक्शन अलग है, सबका अलग है। देखो मैं तो देखो कोई भी धार्मिक स्थल पे होगा, जैसे कोई भी गुरु हो, उसको सलाम है। देखो जो सब एक जोत एक ही है। तो मैं पहले बोला, मैंने कहा देखो, मैंने इसीलिए इसमें आया हूँ कि यूट्यूब पे कोई भटका हुआ है, कोई जैसे देखो जितना हमें गुरु बुद्धि देता है, गुरु जो विचार देता है, गुरु के आगे के सब कुछ नहीं होता है ना। ज्यादातर तो यही मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ब्लैक मैजिक तभी होता है कि हम जो है मूल मंत्र का जाप करो, उससे एक ओंकार वाला जो स्टार्टिंग में होता है, नानक होशी सकता है सच तक मूल मंत्र है, इसका जाप करा करो। ये ब्लैक मैजिक का तोड़ है, क्योंकि गुरुनानक जी की बानी जो पढ़ता है ना, उसमें ब्लैक मैजिक भी हो नहीं सकता। और ये मंत्र क्या है जो बोलते हैं, वही ओम नमः शिवाय शिव जी सदा वो तो मंत्र है भाई, मूल मंत्र एक ओंकार नाम करता पर निर्भो निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जब आज सच जगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये यहाँ तक मूल मंत्र है, ये जपा करो। तो मैं तो खुश होती हूँ, मेरे को मैसेज आते हैं कि कुड़िए मैं तेरे नाल है, तू टेंशन क्यों लेती है। तो मैं तेरे नाल, तेरा प्यो तेरे नाल है। हाँ देखो कोई मैसेज भेजता है तो वो उसी पे जाते हैं, गुरु जी की जगह इच्छा होती है ना। देखो बात सुनो, अब सब डालते हैं, मगर जो जिसपे जाती है, जिसको गुरुजी भेजते हैं, वो आगे गुरुजी की होती है ना। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ मैं भी। हाँ बस, मतलब कि अगर मैसेज आता है तो आगे तो गुरुजी की होती है ना, तो गुरुजी कह रहे हैं ना मैं आपके साथ हूँ। और क्या। जैसे तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे को मैसेज आया कि फुल्ला ना इंतजाम कर ला, मैं तेरे घर आ रहे हैं। फिर मैं वही मैसेज सोच के मतलब कि थोड़ा कंफ्यूज हो गई ना। सबकी बुद्धि से खेलता है ना वो। देखो हम इतने वो तो है नहीं महान कि परमात्मा खुद आएगा हमारे पास, है ना। वो हमें सहारा देता है, और वो किसी के रूप में आते ही है। जैसे भिखारी के रूप में आ जाएगा, तितली के रूप में आ जाएगा, मोर के रूप में आ जाएगा। जैसे एक मैंने वीडियो डाली थी, मोर के रूप में उसके घर में छत पे गुरुजी आए थे, तो किसी तितली के रूप में आते हैं। अब अलग अलग रूप हैं, जैसे जिसको उनको जैसे भाता है वैसे, है ना। मैं फिर क्या मैं मैं फूल लेने कितने जावा राती वेले। अरे फूल लेने जाते, 2 फूल भी गुरुजी की, ये नहीं कि तुम जितनी आपकी कैपेसिटी है नहीं जा सकते, तो कोई पार्क होगा कुछ यहाँ, तो 10 रुपए के 20 रुपए फूल चला दो, उसमें क्या है। तो मैं बोला गुरुजी ठीक है, कल मैं आपका उधर सत्संग है। आप ऐसे करो ना, फूल का ये मीनिंग होता है, श्रद्धा के फूल भी होते हैं। श्रद्धा मतलब श्रद्धा के फूल कहते हैं, 2 फूल श्रद्धा के चढ़ा दिए मैंने, है ना। हाँ। तो श्रद्धा से भाव से क्या, गुरुजी मैं फूल तो है नहीं है, तो गुरुजी मैं श्रद्धा के फूल ही चढ़ा रही हूँ। मैं श्रद्धा से आंखें बंद करके गुरुजी का इंतजाम करो, ये फूल ही है, धार्मिक स्थल पे फूल ही है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, हम तो कहेंगे कि हाँ। देखो आंटी जैसे होता है, मैं तो बचपन से ना गुरबानी में ही, जैसे हमारे अनंतपुर वाले ना मध्य प्रदेश जी, उनको मानता था। देखो स्टार्टिंग में धार्मिक स्थल पे बचपन से, वो अनंतपुर साहिब वाले। हाँ जी हाँ। तो ये देखो वो हमारे कुल गुरु हैं जी। तो कुल गुरु है। देखो मुझे तो देखो जो अब मैं इनसे जुड़ा, तो इनसे इसलिए जुड़ा कि गुरबानी चलती थी अच्छी, और डिसिप्लिन से बैठते सारे। एक सत्संग होता था डिसिप्लिन से, वहाँ पर बहुत अच्छा डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन से करोगे तो सब कुछ पाओगे आप। हमें दिखावा नहीं करना, हमें किसी को दिखाना भी नहीं है, हमें ये नहीं बताना। वही जो हमारे गुरु हैं ना, जैसे आपने बोला आपके वो कुल गुरु हैं, तो हमारे भी जो हमने मतलब की धारण की वो भी कुल गुरु हैं हमारे। और क्या,
देखो किसी से हाँ, तो पूछने की जरूरत नहीं है। इनसे तो मैं इसलिए जुड़ी कि चलो कि बोलते हैं कि आप बीमार रहते हो ठीक हो जाओगे। अरे आप इनसे क्या, वो आप कुल गुरु उनसे भी हो सकते हो, ये बात नहीं। अब ये बताओ कि माने विश्वास की बात है, जिस पे विश्वास करो वो इससे कर देंगे। सही बात है, वो तो अभी है हमारे गुरुजी, उन्होंने चोला नहीं छोड़ा हुआ। सारे गुरु देखो, अब विश्वास की, अब बताओ, धन्ना भगत ने पत्थर में भगवान नहीं था, उसके विश्वास में भगवान आया था। हाँ जी। पत्थर में तो नॉर्मल, तो पत्थर तो हम भी बोल सकते, मगर उसका हाँ, विश्वास था, विश्वास में विश्वास भगवान था आया ना। था। पत्थर में कहाँ से भगवान आ जाएगा, है ना, विश्वास सही में था बात है। मेन। अब बताओ कि अब सदना सैन भी है, उसने वो कहते हैं शालीग्राम को उससे मांस तोलता था वो, तो वो राम राम मुझरता रहता था, काटता रहता था। जब उसको भगवान ने जोड़ना था तो उसको शिक्षा दे दी। अब पता ही आपको, कथा मैं सुनाता रहता हूँ, जब सत्संग के बाद कथा सुनाता हूँ, उससे जो थोड़ा ज्ञान बढ़ता है, सुन के गुरु से जुड़ते हैं ना। जी जी। तो वो संत ने फिर एक बार एक राजा आया, राजा ने उसको बताया, मैंने सब पूरा कि राजा कह रहे चिकन मिर्ची, तो वो कह रहे कि अब तो, क्योंकि पहले क्या होता था, सुबह काटते थे, शाम को बेच देते थे, तो अब फ्रिज तो होता ही नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि अब तो मैं काट नहीं सकता, क्योंकि मेरा चिकन खत्म हो गया, इसको काटूंगा तो सुबह तक बासी हो जाएगा। तो उसने क्या करा, इसको टांग काट दे, तो सुबह तक तरसता रहेगा, जिंदा भी रहेगा। तो उसने जो लोटा ब्लास करवाते हैं उधर से, तो क्या उसका जल पीना होता है? हाँ, जल पीना, तो उससे ठीक हो जाते हैं ना। देखो। अब वही वाली बात हो गई ना, ठीक हो जाते हैं। एक किंतु परंतु ही तो आदमी काम खराब करता है, ठीक होते नहीं होते। देखो हम तो खाली मध्यम है, हम तो कर्म करना आपके हाथ में, आप कैसे कर्म करते हो। देखो मैंने इसलिए लोटा बुलाया, कोई नहीं करता, कोई फोन नहीं उठाता यूट्यूब वाला, मैं ज्यादातर में देखा है। मैंने एक अंकल है, उनको भी किया था मैंने कल परसों। किनको है यूट्यूब में अंकल एक, मतलब कि भैया ही है, तो उस संगत जी को भी मैंने फोन किया, तो वो बोलते कि हाँ आप सुनो, यूट्यूब पे जैसे मैसेज आपको आते हैं, सही है, हमारे साथ भी बड़ा चमत्कार हुआ है, जो भी है, तो आप भी देखो। तो मैंने बोला कि मेरे को तो सत्संग शेयर करना आता ही नहीं है। तो बोलते आप कैसे करोगे, अभी अभी आपके साथ कोई चमत्कार होगा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। तो आप बड़े मंदिर, जब गुरु जी की कृपा होगी तो वो खुद ही बुलाएंगे आपको। मैंने बोला ठीक है। ऐसा होता है, सत्संग शेयर करने में कुछ नहीं है। जैसे वॉइस मैसेज, जैसे वो व्हाट्सएप पे नहीं है, व्हाट्सएप पे जैसे आप वॉइस मैसेज भेजते हैं, उसको ऑन करके अपना सत्संग शेयर कर दीजिए, वो चला गया सत्संग। अच्छा अच्छा। क्या करना है बस, मेरे पास तो ऐसे सत्संग शेयर करते हैं, तो मेरे पास अभी काफ़ी है, काफ़ी सत्संग है, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा। तो अभी आज शुक्राना करा था कि सत्संग शेयर मैंने, कल भी शुक्राना करा था। तो अभी मेरा अभी मैं तो स्क्रीन पे आ नहीं रहा, तो टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं तो अभी मतलब कि शुक्राना सत्संग तो तभी शेयर करते हो ना, उनके साथ चमत्कार हो रहा तो तभी करते हैं ना। कुछ भी आपके दिनचर्या में कुछ भी होता है तो शेयर कर दो, उसमें कि जो भी आप दिनचर्या में कुछ भी होता है गुरु जी की, देखो छोटी छोटी खुशियाँ ही होती है ना। चलो अभी तो खुशी मिली नहीं है, जब मिलेगी तो तब करेंगे। देखो जो गुरुमुख होते हैं ना, उनके लिए हर दिन खुशी है। देखो खुशी तो छोटी छोटी खुशी को महसूस करो। देखो दुख है तो सुख भी रहेंगे, सुख दुख आते रहते हैं, दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, दोनों आएंगे। मेरे को तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई खुशी महसूस होती है, तो हर दिन दुख ही होता है। क्यों दुख होता है? जब आप जुड़ते रहेंगे ना, तो जब नाम जपते रहेंगे तो अपने आप ही आपको हर दिन दुख लगेगा। हर दिन तो कुछ होता है, हर दिन तो रोना होता है। क्यों रोना होता है? फिर यही तो तभी पूछती हूँ गुरुजी की मैंने कौन से पाप किए हैं। अरे पाप तो देखो बात सुनो, पिछले जन्म हमारा पिछले जन्म का वो तो गुरुजी जानते हैं, जैसे आपको है, आप तो नहीं जानते ना हमने क्या किया है। हम तो मैं देखो, मैं जब रास्ते में जाता हूँ, कोई केले का छिलका फेंक देता है, कभी वो फेंक देता है, तो मैं पीछे करते जाता हूँ, तो जितना हो सके मैं बच गया तो और भी कोई बच जाए, है ना। इसे जाना, मैंने तो बुरा किया नहीं किसी का, तो पहले का किया। अब भीष्म पिता ने क्या बुरे कर्म करे थे, उसको सैया पे लेट गया था, उसने भी तो एक उसको
सांप को ऐसे झाड़ियों में फेंका था, तो उसका तीर के कर्म साथ सबको बनता है ना। तो अब उसने 100 हंस खा लिए, 100 पुत्र मारे गए, ऐसे ही ना भाई, सारी सृष्टि है, कर्म तो भोगने पड़ते हैं ना, वो तो है, भोग ही रही है। तो हाँ बस काटने गुरुजी देखो, गुरुमुख का एक कर्म भोगे, खुशी से भोगो। ये देखो आपको जैसे अब कुछ भी है, खुशी भोगो आगे। जो देवते कौन होते हैं, जिनकी 10% भक्ति रह जाती है, वो देवते बन जाते हैं। तो वही तो हमारे काम करते हैं, गुरुद्वारे मंदिर में वो जाते रहते हैं, वही हमारे काम करते हैं। आप हरमंदिर साहब जाओगे ना, तो फतेहपुर जो बेरी साहिब है, उसके सामने बैठ जाओ रात को 12 बजे, देखना क्या नज़ारे आते हैं वहाँ पे। वहाँ पे ना तिल भर भी जगह नहीं है, तिल फेंकोगे ना ऊपर से तो वो भी उन्हीं के ऊपर गिरेगा, इतनी शक्तियाँ वास करती हैं वहाँ पे। तो आपको पता है, एक साधु अपने अपने केसों से वो साफ करता रहता था, वो वहाँ पे कह रहा कि ये क्या करता है वो कह रहा कि मैं उनके चरण साफ करता हूँ, देवी देवताओं के। तो वहाँ पे सारे देवी देवता वास करते हैं। ये नहीं कि आप सोचो कि सिख है वही जाए, वहाँ पे कोई भी जा सकता है, हिंदू भी जा सकता है, मगर पाना है ना परमात्मा को, कहीं भी पा सकते हैं, किसी धर्म में पा सकते हैं। अब ये नहीं कि कई धर्म चेंज कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो आपका जिसमें आपने जन्म लिया वही आपका श्रेष्ठ धर्म है। ये धर्म बदलने से परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा तो एक ही निराकार है, वो अल्लाह, वही अल्लाह है, वही रहीम है, वही सब कुछ है। देखो मैं तो अल्लाह बोलने जब मगन में, अल्लाह भी जब मैं सुनता हूँ भाई रिंकू जी की बानी अमृत वेले में, तो वो अल्लाह का भी, उसमें भी मुझे रस आता है। देखो जब आपको रस आता है ना, तो आप कुछ भी बोलेंगे ना, तो वो परमात्मा की बंदगी है। वैसे है अभी तो परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, परमात्मा की कोई लैंग्वेज ही नहीं है परमात्मा की। लोग बोलते हैं ना कि आजकल कलयुग है, कलयुग में तो कोई भी भगवान तो प्रकट हो नहीं है। अरे कलयुग हमारे विचार होते हैं। ये बताओ, कुत्ता बिल्ली बदले हैं, इंसान ही बदले हैं ना। कुत्ता बिल्ली तो वही है, पहले भी पूछल थी कुत्तों की, सेम वही है। तो धरती पर, मेरे कहने का ये मतलब कि धरती पर भगवान तो प्रकट होंगे किसी इंसान के रूप में। अरे उन्होंने तो करना ही है ना, करते तो कटने हैं ना लोगों के। अरे बात सुनो, भगवान प्रकट तो दूर की बात है, मगर हमें पहले इंसान ही बन पड़े। 99% लोग भ्रष्ट होते हैं। दिन भर में क्या टीवी, ये क्या देखते हैं दिन भर? जो देखोगे वही तो करोगे तुम। जो अपने अंदर भर रहे हो, बार बार इतना कुछ भर रहे हो, तो वही तो आपकी वाणी में। अब बताओ, आपकी वाणी में सारे दिन तो नाटक चेटक, जो सोशल मीडिया। अभी बताओ, पहले टीवी था, अब वो भी 1 घंटे चलता था, अब तो पूरे दिन नाटक आते हैं। अब तो मोबाइल आ गए हैं, हाथ में टीवी आ गया है। अब तो आपके पास गंदगी देखो, चाहे आप उसमें धार्मिक चीज देखो, जो देखोगे वो आपके दिनचर्या बनेगा। और आप बच्चे क्या बाद में कहते हैं बच्चे हमारे साथ नहीं देते। बच्चों को हम संस्कार के दिए ना, बच्चों को हमने परमात्मा से जोड़ा। ये कई कहते हैं हाँ अभी उम्र क्या है? उम्र कोई नहीं होती, पढ़ने की उम्र होती है। पढ़ने की बचपन से पढ़ते हैं ना, ऐसे भी धार्मिक स्तर पे बचपन से डालना पड़ता है बच्चे को। आप जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो बहुत कम सोता है वो, रात में जागते हैं ना, तो उसको आदत होती है अमृत वेले में उठने की। मगर आप उनको क्या गंजेर डाल देते हो, सो जा लाड लड़ा के मुँह ममता में डाल के इसको खराब कर देते हो। फिर जब बड़ा होता है, जब आपको पूछता नहीं है, कई संख्या का फोन आता है मेरे बच्चे दारू पी रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, तो करेंगे ना। जब आपने गर्भ में नहीं नाम लिया, फिर आपने फिर एक और टाइम था छोटा सा, तो अपनी गोदी में बैठ के नाम जपना था, जैसे तब नहीं लिया। फिर कहते कि हमारा कहना नहीं मानता, कहाँ से मानेगा? ऐसा कुछ नहीं होता संजय जी। ऐसा मैंने कई देखे हैं जिनके बाप इतने ड्रिंक करते हैं, उनके बच्चे बड़े सही सलामत, अरे वो पिछले नाम रोशन करते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे आपने भक्ति करी, आपकी 10 मिनट भक्ति करी, वो भक्ति आपकी जाएगी नहीं कहीं भी। वो कभी क्या होता है, वो भक्ति, वो वैसा लड़का आ जाता है, तो वो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, वो इस जन्म के नहीं होते। क्या बता, हमारे साथ तो ऐसा ही है कब से 3-4 साल से। विश्वास को सब कुछ है, विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो सही है। तो बात तो ये सारे पिछले जन्म के संस्कार होते हैं हमारे। देखो आप कहते हरिणाकष्ट, उसका बेटा भी तो धार्मिक था,
है ना। हम्म। और कभी कभी क्या होता है संगत जी, कभी कभी किसी ने अच्छे कर्म करे होते तो थोड़े बहुत अच्छे कर्म करे तो उसको सुधारने के लिए परमात्मा उसके घर में अच्छी रूह भेज देता है कि क्या पता इसके कारण ये सुधर जाए। उसको उसको एक अवसर देता है, अवसर देता है मतलब इसको एक मौका देता है, मगर वो मौके खो देता है। ठीक है, हाँ जी। देखो अब आपको मौका दे रहा है तो आपको आप देखो, मैं सबको अमृत वाला संभालो, वो कहेंगे ये काम हो जाएगा। तो देखो करना तो कर्म करना हमारे हाथ में है, और बस ब्लेस गुरुजी करते हैं या कोई परमात्मा करता है। ब्लेस गुरुजी करे, कोई भी परमात्मा करता है ब्लेस। तो वो हमारे कर्म करना हमारे हाथ में है, मृत्यु भी परमात्मा के हाथ में है और जीवन भी परमात्मा के, रोजी रोटी भी परमात्मा ही देता है। तो आप गुरुजी तो बोलते हैं ना शिव जी का अवतार हैं जी गुरुजी। देखो वो शिव जी को मानते थे, वो जो है देखो सभी सबके अंदर ही परमात्मा वास करता है, एक दिन सबको परमात्मा भी बनना है। पता आपको जो कबीर जी कहते हैं अब मैं ही परमात्मा हूँ। जब देखो हम परमात्मा के अंश हैं, देखो हम परमात्मा से आए हैं, हमारा अंश परमात्मा से आया है। देखो आत्मा भी अमर है और आत्मा कभी मरती नहीं है, वो कपड़े बदलती है बस। ठीक है, हम जो रोते रोते ना हम क्यों रोते हैं नहीं, देखो अब ये बहुत गुड़ बातें होती हैं, मैं बताऊंगा ना तो लोगों उल्टी कर देते हैं। उल्टी मतलब कि लोग समझ सबकी अपनी अपनी है ना, समझ जैसे आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा। मगर हम पहली क्लास का सवाल पहली क्लास बच्चे को 10वीं क्लास का सवाल पूछेंगे तो कहाँ उसकी समझ ही नहीं आएगी कि क्या बोल रहे हैं, हवा ऊपर से निकल जाएगी बात। तो मैं इसलिए ज़्यादा किसी से विचार किंतु परंतु बहुत करते हैं कि ये से हमारे दुख। देखो संगे आग लगी है, धुआं तो कैसे आएगा ना, धुआं के कारण तो होता है ना। इसलिए देखो हम परमात्मा को बहुत कहते हैं, किंतु परंतु करते हैं, हाँ परमात्मा ने हमें दुख दिए, हम तो हमारा जो है ये है। फिर देखो बिना वजह तो कुछ भी नहीं होता। हमारे दुख ना तो हमारे बेटा देता है ना कुछ देता है, हमारे कर्म दुख देते हैं। आपको इतनी कथाएं हैं। तो एक बच्चा था, एक दो चाय वाले थे, चाय वाली चाय बेचते थे मियां बीवी। तो कहते थे बच्चा होता तो मैं चाय नहीं बेचनी पड़ती। ठीक है, तो स्टेशन में बैठे थे, तो क्या हुआ, तो सामने जो है एक बुढ़िया सी बैठी थी। तो वो किसी गाड़ी जाई जा रही थी, वेट करी, कह रही गाड़ी जाई जा रही बैठ क्यों नहीं रही। तो उनसे पता करा कि क्या बात है आपको। तो कह रहे मेरा बेटा मुझे बिठा गया है, तो मुझे जो है अभी वेट कर रही हूँ मैं, तो आ जाएगा। तो कह रहा कि काफी देर हो गई। तो उन्होंने बोला कोई आपको एड्रेस नहीं आपके, ये दिया इसने उसने पर्चे पे लिखा था, पर्चा उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो भी इसको पढ़ेगा इनको अनाथ आश्रम छोड़ाना। तो देखो बच्चे ने उसको वहाँ बैठा दिया, अनाथ आश्रम छोड़ दिया, काफी लोगों के साथ छोड़ चुका है। तो वो मेरे कहने का ये मतलब कि जो फोन पे सत्संग शेयर हो रहे हैं तो वो अपना चैनल चलाने के लिए नहीं चैनल देखो कुछ अच्छा तो हो रहा है ना कि लोग सुनते हैं। अच्छा चैनल चलाने के जो फालतू लोग चीज डाल देते हैं, चमत्कार हो रहे हैं वो डाल रहे हैं। देखो कुछ मैं बताऊं, जैसे कुछ इसलिए जैसे कुछ ऐसा टाइटल डाल देते हैं कि लोग सत्संग सुने, वो तो अच्छी बात है कि सुनने के लिए डाल रहे हैं क्योंकि लोग सुने सत्संग, तो वो अलग बात है। मगर जो लोग कहते हैं कि हाँ नोट निकल रहे हैं, देखो आपके परमात्मा ने बुद्धि दी है ना, देखो परमात्मा ने चमत्कार को नमस्कार कभी नहीं करना चाहिए। हमें गुरु से जुड़ना है और हमें अपने आत्मज्ञान को बढ़ाना है। आत्मज्ञान बढ़ाएगा तो देखो जो संसार में होना है, तो आप जैसे कर्म करोगे वो तो भोगने पड़ेंगे, जितने भी आप कर लो। मगर हम गुरु से जुड़ जाते हैं जब, तो हमारे कर्म कम हो जाते हैं, गुरु अपने ऊपर ले लेता है। मगर हमें कुछ तो चमत्कार है हो रहा उनके साथ, तो तभी तो शेयर करते हैं, ऐसे थोड़ी कर रहे हैं वो, तभी तो अपना प्रचार मतलब कि अपनी कहानी सुनाते हैं। वो तो कह रहा हूँ, देखो जिसपे चमत्कार हो रहे हैं, देखो हमने जिसपे होंगे मैं किसी को किंतु मैंने कर ही नहीं रहा। मैं तो देखो चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, मैं इसको करता हूँ जैसे हमें संसार में आए, जैसे हम आप आए, हम आए कि परमात्मा ने गुरु नानक ने सिखाया था कि 20 रुपए का लंगर अभी तक चल रहा है उनका। तो कर्म करना सबसे प्रधान है, कर्म करना जरूरी है। अब वो सन्यासी, तो मैं मान रही हूँ आपकी बात, कर्म करना तो जैसे मैं कह रही हूँ कि 1-2 दिन के अंदर ही कोई बोलता है कि मैं 2 दिन जुड़ी
तो मेरे को कोई वहाँ पे ले गया बड़े मंदिर, मैंने वहाँ पे ये किया, तो मेरे साथ ये चमत्कार हुआ। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। हुआ होगा तो तभी शेयर किया उन्होंने, है ना। देखो ऐसे मेरे मैं साथ वही तो अभी कह रहा नहीं हूँ। हुआ तो मैं कैसे बोल दूँ हो गया मेरे साथ। हाँ नहीं देखो, अब कई है कि अपना प्रचार करने के लिए भी बोलते हैं अपने। देखो हमें जो परमात्मा का प्रचार करना, अपना नहीं करना अपने को। मैं जब जब सत्संग वो तो सुनाता हूँ, गुरुजी का ही प्रचार कर रहे हैं, अपना थोड़ी कर रहे हैं। अरे मैं बताऊँ अभी फेमस होने के लिए ना, अभी ये बताओ नोट कहाँ से निकल रहे हैं। मैंने नोट निकले तो आप किसी की हेल्प कर दो ना। वो बात तो चलो, वो बात अलग है, मैं वो नहीं कह रही, वो अलग है बात। हाँ तो कौन सा जैसे हाँ, जैसे कोई बता रहा था मेरे को कि एक लड़का था छोटा, मतलब कि 6-7 साल का, तो सत्संग सुना मैंने, वही प्रचार। तो वो खाना नहीं खा रहा था, तो बीमार था, मतलब कि बड़ी देर से उसने खाना नहीं खाया। तो हाँ, उसको मतलब किसी ने बोला कि इसको बड़े मंदिर लेके जाओ। तो वहाँ पे बड़े मंदिर में लेके गए, तो उन्होंने वहाँ पे दिया उनको वही चाय प्रसाद, जो भी लंगर बना हुआ था वो प्रसाद खाया उन्होंने, तो उसको भी दिया। तो घर जाके फिर उसके जो मतलब कि पापा है वो बोल रहे थे कि इतनी देर से इसने हमारे से कुछ नहीं मांगा, तो हमें घर जाके बोला पापा मैंने नूडल खाने हैं। तो ये गुरुजी का चमत्कार हुआ हमारे साथ। तो नहीं तो ये मतलब कि 4-5 महीने से इसने कुछ खाया ही नहीं है, कुछ मांगा ही नहीं हमारे से। तो ये अच्छी देखो, ये चीजें होती है नेचुरल, ये तो है। देखो धर्म से कोई भी होगा ना, कहीं भी चले जाओगे, श्रद्धा से जाओगे, होगा कुछ चमत्कार सब हर जगह है। सबके अपने भी विश्वास के, मैं सीधे पहले बताया आपको, विश्वास से जहीं भी जाओगे ना होता है। देखो जहाँ जहाँ होता है कहीं देखो अब ये बताओ, 5 उंगली की जो एक बराबर तो होती नहीं है, हर तरह की संगत होती है। कहीं अपना जैसे अपने चैनल चलाने के लिए, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ज़्यादा कहते हैं अपने आप को अब कई मेरी संगत ऐसी है, उनको हर सत्संग में गुरुजी नजर आते हैं, स्वरूप में, लेकिन स्वरूप में नजर आते हैं। तो देखो हमें कुछ उससे लेना ही देना नहीं है, हमने गुरुजी से जुड़ना है, कनेक्शन जोड़ना है। जो कहता है आपको मैं बोलता हूँ अमृत वेले में बैठे गुरुजी से बातें करिए, कोई रोना धोना गुरुजी से बोलिए रोज अमृत वेले में, गुरुजी आप हमारी नैया पार करो। सत्संग में जाते हैं आराम से चुपचाप जाओ, किसी से लेना देना नहीं, सत्संग अटेंड करो, 2 घंटे का बैठो चुपचाप, कुछ मिलता है जल प्रसाद मिलता है पियो, नहीं मिलता तब भी चुपचाप बैठो, आपको कुछ लंगर में ग्रहण करो, नाम जपते और वहाँ से निकल लो। वहाँ से बातें करोगे फिर किंतु परंतु वाली बातें होंगी, फिर मैं बस हाथ ही नहाया दो, फिर वही इधर उधर की बातें चालू हो जाएंगी, फिर वो कोई फायदा नहीं होता सत्संग का। चुपचाप निकल आओ वहाँ से। फिर हर चीज का नियम होता है ना। अब चांद है नियम में है, सूरज नियम है, अब घर में चूल्हा जलता है नियम में ना आग, अब वो बिना नियम के होगी तो क्या क्या होगा उसका, घर को आग लगा देगी। हर चीज मर्यादा में है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्यों पूछते हैं, वो मर्यादा में थे ना वो। जी जी। तो ऐसे नहीं वो तो बात ठीक है आपकी कि जैसे किसी के घर में सत्संग जाओ तो और नेचुरली उन्होंने गुरुजी का सब रूप लेके रखे हुए हैं, मतलब कि वो जो क्या गले में डालते हैं पैंडल वगैरह वो रखे हैं, ब्रेसलेट रखे हैं। वो तो ऐसे जैसे संगत आती होगी तो उनको बांटते होंगे, है ना। तो लोग बोलते हैं कि हमें ये ब्लेसिंग मिली, ब्रेसलेट मिला, सब रूप मिला, चरणों का मिला, ये भी जो वो मैंने बोला वो तो उन्होंने ऐसे, जब हमारे घर में बोलते हैं जब लेडी संगीत होता तो कुछ हम चीजें लेके रखते हैं ना, कोई आएगा तो हम उनको बांटेंगे, ऐसे ही उनके सत्संग में होता होगा। देखो ये चीज तो छोड़ दो, ये देखो मैं क्या कहा, ये तो इसको ब्लेसिंग क्या होती है, जैसे अब बताओ, ये तो कहते हैं गुरुजी के स्वरूप पर ब्लेसिंग है, और मैंने बोला कि जिस पे ज्यादा तो आगे बढ़ते रहो, कि श्रद्धा की बात है कि कोई कहता है कि मैंने कहीं को भेजे हैं, जैसे अपने देखो मंदिर से इतने नहीं मिलते, हम कुछ खरीद के अमृत वेले में ब्लेस करके भेज देते हैं। तो इससे मुझे अब मेरे पास में कभी कभी होते, मैं कभी पहले तो नहीं तो मैं संगत को मैं देता रहता हूँ, नहीं मैं ज़्यादा रखता भी नहीं अपने पास। तो बात ठीक है, चलो गुरुजी भी उसी के घर में आते हैं जहाँ पे जरूरत होती है, पर ब्लेसिंग का मतलब ये है ना कि ठीक है मैं वहाँ पे गई, मेरे को पता था कि आज मेरे को ये हो रहा है, तो घर जाके मैं ठीक हो गई तो मेरे को लगा मेरे को ब्लेसिंग मिली, है ना। सबसे बढ़िया है कि कुछ भी करो, अपने कहीं जाना जा रहे हो सत्संग में
तो अपने ये सुनना कि किसका सत्संग है। ये सत्संग मतलब ये नहीं कि उनसे मीनिंग ही नहीं, चाहे आपके पड़ोस में हो, कहीं दुश्मन के घर में सत्संग हो रहा है तो वहाँ भी जाओगे तो आपको उनके घर नहीं जा रहे, आप सत्संग में जा रहे हो। वो घमंड कर रहे हैं कि हाँ ये हमारी सीट है, ये हमारा सत्संग हो रहा है तो हाँ जी हम आगे बैठेंगे। तो ये फिर वो सत्संग नहीं कर रहे, वो अपना पार्टी कर रहे हैं। और लंगर बना रहे तो बातें करते लंगर बना रहे थे। गुरु जी भोग उसी को लगाते हैं जो लंगर अब नाम जपते जपते बनाते हो उसी का। जब फिर गुरु जी भोग भी नहीं लगाते, जैसे आप जो नाम जप रहे हो जो भोग नहीं लगाते फिर वो उसका कष्ट कहाँ से हटेगा। अब इतने सत्संग हो रहे तो कष्ट कहाँ हट रहे हैं। तो नियम तो नहीं कर रहे ना। जैसे इधर हो गए तो सब शब्द चलो तो सारे मत करो कि हाँ, क्योंकि संगत डिस्टर्ब ना हो, संगत कहाँ जुड़ी हुई है उसको दिक्कत ना हो जाए। तो बहुत कुछ है, इतना कुछ है। तो अब नियम नहीं निभाओगे तो उसकी ब्लेसिंग ही होगी। लंगर में ब्लेसिंग तब जाती है जब नियम से लंगर बनाओगे, गुरु जी खुद आके भोग लगेंगे। ये नहीं कि आप चाहे कोई ज़्यादा ज़्यादा उसमें सब्जियां बनाओगे, ज़्यादा दही बल्ले बनाओगे। तो सिंपल लंगर भी बनाओगे ना तब भी दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, कोई सब्जी एक चटनी प्रसाद, रोटी सिंपल सी, ये लंगर होता है जल प्रसाद बस। ज़्यादा तुम आजकल क्या छोले भटूरे मंगा ली, बाहर से मंगा लिया, खुद अपने हाथों से बनाएंगे उसका कृपा होती है। बार बार क्या करते हैं कि लंगर बनाते हैं तो उनका ध्यान तो पैसे में रहता है ना, पैसे कमाना है। तो उसमें अब कोई गुटके खा रहे होते हैं, समझ गए आप। हाँ सही बात है। तो शुद्धता से लंगर नहीं बनता तो कहाँ से बैलेंस होगा। अब जितना लंगर खा लो फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े मंदिर में क्या है, तो हमने सेवा करी है, हमने खुद वहाँ पे बर्तन सारे, चाय प्रसाद जो बनता सब कुछ बनता है। तो मैं तो ऐसे ही जैसे घर में चाय बनाती हूँ तभी पकड़ती हूँ, तभी बोलती गुरुजी ये तो आपका ही चाय प्रसाद है, हाँ, ये पी रही हूँ मैं। से बस नाम ये बताओ कि नाम जपते जपते बनाओ सब कुछ, तो वही प्रसाद हो जाएगा। अब नाम जपते जपते नहीं बनाओगे तो वो फिर प्रसाद नहीं, वो आम खाना है। सही बात है। तो आजकल क्या है, बाहर से मंगा लिया तो समोसे मंगा लिए, वो मंगा लिए। अपने कुछ ही सिंपल सा बना, अपने हाथों से बनाओ, पकौड़े बना लो सिंपल से। ठीक है जी, आपने मेरे को समझा दिया। जितना कर लेंगे तो इसका बस आप हौसला रखो। देखो दुख तो मेरे पे इतने फोन आते हैं, आपको बताऊं मेरे को इतनी कॉलिंग है, वीडियो कॉल मैं डालता रहता हूँ जब टाइम मिलता है, इसलिए डालता हूँ कि मेरे उसमें नहीं है कि संगत को पता चले कि दुनिया दुखी है। सही बात है। हम दुखी नहीं है, दुनिया दुखी है। अभी आपको बताऊं एक ऐसी हंसी की बात बताऊंगा। अब हंसी क्या, मुझे इतनी डिप्रेशन में दुनिया ये समझिए हम क्या कर रहे हैं। ये बताओ, अब एक औरत है तो उसने मुझे फोन किया, वॉइस मैसेज में सवाल पूछे कि मेरा लड़का था, मेरे लड़के की डेथ हो गई तो मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, ठीक है, हो गया। तो मैं अब अकेली हूँ, तो मैं अपना साथ ढूंढ रही हूँ। तो मैंने एक जवान लड़के के साथ मेरे रिलेशनशिप हो गया, तो जो रिलेशनशिप होता है वो हो गया, तो वो मुझे छोड़ के जा रहा है। तो वही बताइए, अब वो जवान लड़का है, वो उसको तो वो क्या पसंद करेगा। देखो उम्र के हिसाब से सबका नेचर, वो उम्र के हिसाब से सबका विचार अलग होते हैं। जो एज आदमी उसके विचार अलग होंगे, और जो छोटी उम्र के उसके विचार मिलेंगे नहीं, ठीक है जी। तो वो छोड़ के जाएगा ना, वो तो जाएगा ही। सृष्टि का नियम है, सृष्टि के नियम कहते हैं कि आप अपने आप को हमेशा तैयार रखो कि हम अकेले रहने का तैयार रखो। हाँ, तो वो कहते कि मुझे जो चाहिए लड़का, गुरु जी मेरे, अब गुरु जी ऐसे आप क्यों करेंगे बताओ। गुरु जी गलत चीज़ों को गुरु जी से नहीं बिलास करेंगे आपको कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। देखिए आज का माहौल ऐसा हो गया है कि गुरु जी से ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो हमें नहीं मांगनी चाहिए ना। जी। तो हमें जो है सृष्टि में ऐसे सवाल लोग पूछते हैं, तो इतने फोन आते हैं कि अब कोई दारू पी के मार रहा है, हमने उसको ये कर रहा है। दुनिया तो क्या, जितना दुनिया का दुख देखोगे, वो कभी भी कहते हैं कि धार्मिक स्थल पे ऊपर वाले को देखो, और जो संसारिक स्थल पे नीचे वाले को नीचे देख के जियो। कभी ऊपर वाले देख के जियो तो अब उसी चक्कर में हाँ उस पर गाड़ी, हमारे पे गाड़ी होनी चाहिए, है ना। तो आप वही तो है, दिखावा ज्यादा हो गया आजकल, इसलिए जितना हो सके गुरुमुख हुए, दिखावा ना करे, है ना। हाँ जी। गुरु जी ने बस चंगे बन के रहो। लोग क्या अब सत्संग में जाएंगे तो पहले तो 10-10 हज़ार की साड़ी पहन के आ जाएंगे। चंगे मतलब ऐसे कि सिंपल सोवर बन के जाओ। आजकल चंगे बंदे को भी कोई जीने नहीं देता है। अरे
चंगे बंदे को जीने तो नहीं देता, मगर वो जो आप बताओ बदमाश की अपनी लाइफ देखोगे ना तो अंदर से वो जला हुआ होता है। अब तो दुनिया को देखने को लगता है, उसके अंदर से वो जला होता है। अच्छे भी वही लगते हैं लोगों को, लोगों को अच्छे बैठते लगे। भी उन्हीं लोगों के साथ अरे हैं। बात तो सुनो, लोगों को भाते होंगे, परमात्मा को नहीं भाते वो। वो आपको लगता है देख दूर के डोल सामने होते हैं ना, ऐसी वाली बात है। मैं तो यही सोचती हूँ आजकल भगवान भी उन्हीं को ही देता है जो ऐसा बंदा होता है। ऐसा नहीं होता जो हमारे जैसे होते हैं ना उनको कुछ नहीं, भगवान उनको भी अरे आंटी पीछे रखता है। पीछे नहीं रखता। बात सुनो, अब बात तो इतनी लंबी हो जाएगी, आपको कल बात करेंगे या कल कभी वॉइस मैसेज पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। तो अभी बात करेंगे तो आपको अभी देखो हमें जो भी परमात्मा देता है तो हमें तब समझ नहीं आता कि हाँ हमारे लिए अच्छा हुआ है, तो जब हाँ तब अच्छा ही किया। कोई हमारा काम नहीं होता ना, पहले हम तब कहते हैं हाँ परमात्मा सुने नहीं हमारी, परमात्मा हमारी सुनता ही नहीं है। जब हमें बाद में पता चलता है कि हाँ परमात्मा हमारी अच्छा किया हमारे लिए ये चीज़, तो वो सब अच्छे करता है। वो कभी देखो वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, और वो परमात्मा ने हमें बुरा देता है ना अच्छा देता है। परमात्मा करीम है, वो दया का भाव क्यों करेगा? आपको बोला ना, तो विश्वास रखो, बस अपने गुरु पे रखो, बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है भैया जी, अपना ध्यान रखो बस, ठीक है? ठीक है। ठीक क्या बस दुनिया है तो चलता रहेगा, ये तो संसार संसार में दुखी है, सुख नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट, जय गुरु जी, सुप्रभात। जय गुरु जी। सुबह सुबह अपना परमात्मा का नाम लो और ठीक। बस अमृत वेला संभालो, जितना हो 10 मिनट संभालो, कोई बात नहीं। ठीक है यहाँ कुछ नहीं होता है, आराम से बैठ जाया करो। गुरु जी मैं आपके लिए बैठी हूँ, जो आपके गुरु जो भी है, जी। आंखें बंद करके फिर बैठने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हम क्या कहाँ गलती कर रहे हैं। अकेले बैठ के देखा करो, अकेले रहने की कोशिश करो, उससे ना पता चलेगा हमारे में क्या कमियां हो रही है, हमारे में कमियां नजर आएंगी आपकी, फिर उसको सुधारो। हाँ जी। आखिर अकेले बैठने से क्या कमी, हम हमारे में क्या कमजोरी, हम कहाँ कहाँ मार खा रहे हैं, ठीक है? ठीक। अपना ध्यान रखो, चल जय गुरु जी। जय गुरु।